कभी भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को खोलकर देखा है? अगर हाँ, तो आपने देखा होगा कि बाहर से जितना ये सिंपल दिखता है, अंदर से इतना ही ये कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे माइक्रो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर से उलझा हुआ। सिमिलरली, कभी भी आपने अपने विंडोज के बाहर झांक कर देखा है? मैं आपके नेबर के विंडोज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज की बात कर रहा हूँ। हमारे सामने ही विंडोज में कई सारे बैकग्राउंड प्रोग्राम्स और क्वांटिटेटिव प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। इनकी हमें भनक भी नहीं लगती अनटिल हम इन्हें देखने की रिक्वेस्ट करें बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। हम इन सब टास्क से लीस्ट बॉर्डर्ड होते हैं। हमें तो हमारे काम से मतलब है, राइट? हमें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाइथन हमारे कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है या फिर हमारे कोड को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। हमें तो बस हमारे प्रोग्राम से मतलब है, ना कि पाइथन या विंडोज के फाउंडेशनल कोड से। यानी कि बहुत सारे अननेसेसरी इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज यूजर से छुपाई जाती है। इस छुपन छुपाई के खेल को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए इसे खेल के देखते हैं। तो मैं आ चुका हूँ मेरे पाइचाम के अंदर और यहाँ पे मैंने नई फाइल बनाई है जिसका नाम है क्लास 28 एब्स्ट्रैक्शन। और यहाँ पे ना मैंने इस प्लगइन को एक्टिवेट कर दिया है। याद नहीं, शायद ये कोड ग्लैंस है, मैं गलत हो तो मुझे बताना, ठीक है? तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अभी मैं ना यहाँ पे एक सिंपल सी क्लास बनाऊंगा, क्लास डेबिट कार्ड पेमेंट, ठीक है? ये एक सिंपल सी मैंने क्लास बनाई और यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। और ये क्या लेगा पता है? ये लेगा हमारा पहले तो कार्ड अंडरस्कोर नंबर, ठीक है? नंबर, और उसके बाद ये लेगा हमारा कार्ड अंडरस्कोर होल्डर, यानी कि कार्ड होल्डर का नेम, और उसके बाद एक्सपायरी अंडरस्कोर डेट, और उसके बाद लास्ट लेगा ये हमारा CVV। लेट्स से हम यहाँ पे बना रहे हैं एक पेमेंट एप्लीकेशन जो कि ये सब मतलब पे करेगा। मैं यहाँ पे पास लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ डॉट कार्ड अंडरस्कोर होल्डर। तो मैंने यहाँ पे सिंपली बना दिया है और इसे ना मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है? तो फिर ये आ चुका है हमारे ऑर्डर में। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाने वाला हूँ। क्या मेथड होगा? उसका नाम होगा पे। और ये कुछ नहीं लेगा, बस एक और लेगा, यानी कि पैरामीटर लेगा जिसका नाम होगा हमारा अमाउंट। नाउ हम यहाँ पे ना एक एफ स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। क्या होगी वो एफ स्ट्रिंग? वो होगी, ये बस एक एफ स्ट्रिंग लेगी जो कि होगी प्रोसेसिंग डेबिट कार्ड पेमेंट ऑफ अमाउंट फॉर कार्ड होल्डर। लेट्स से मैं यहाँ पे ना मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम होगा डेबिट अंडरस्कोर कार्ड अंडरस्कोर पेमेंट, ठीक है? पेमेंट। और क्या करूँगा मैं यहाँ पे एक क्लास मतलब इस क्लास को कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं इसका कार्ड नंबर दे देता हूँ जो कि होगा 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 8 7 6 और 5 4 3 2, ठीक है? ये एक सिंपल सा कार्ड नंबर दे दिया। इसके होल्डर का नाम दे देता हूँ राकेश। और क्या होगा? इसका एक्सपायरी होगा 24 मतलब 12-24 और CVV दे दूंगा 1 2 3, ठीक है? तो फिर मैं इसे सॉफ्ट रैप कर दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये बस मैंने यहाँ पे एक पेमेंट बना दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पेमेंट बन चुका है। थोड़ा सा जूम आउट करूँगा बस, और यहाँ पे ना मैं एक नई क्लास बनाऊंगा जिसका नाम होगा क्लास, और इसका नाम मैं रखूंगा फोन पे पेमेंट, ठीक है? आजकल कोई फ़ोन पे इस्तेमाल करे बिना मतलब रहता ही नहीं है, सब लोग फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं इंक्लूडिंग मैं, ठीक है? नाउ यहाँ पे ना मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और ये सिर्फ दो चीज़ें लेगा। पहले क्या लेगा? ये हमारा लेगा फ़ोन अंडरस्कोर नंबर और उसके बाद हमारा पासवर्ड, कि फ़ोन पे का कुछ पासवर्ड होता है ना, तो वही, ठीक है? और यहाँ पे यहाँ पे मैंने ना सब कुछ डिफाइन कर दिया है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे बस एक क्या बनाऊँगा पता है? एक फ़ोन पे अंडरस्कोर पेमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और ये मुझे एक फ़ोन पे ऑब्जेक्ट बना के देगा और इसका नंबर देता है 9876321, ठीक है? और ये हमारा पासवर्ड लेगा। मैंने एक सिंपल सा जो पासवर्ड इस्तेमाल किया है वही, ठीक है? और ये ब्राउन कलर आ गया, हुर्रे, ठीक है? जो भी हो। नाउ मैं क्या करूँगा पता है? ये इसे नीचे लेके आऊँगा, इसे मैं कंट्रोल X करूँगा ऐसे, और इसे ना मैं कंट्रोल V करूँगा ऐसे ऊपर, और यहाँ से जो अनवांटेड स्पेस है वो सारी निकाल दूंगा, ठीक है?
ओके और ये मुझे कुछ कह रहा है एक्सपेक्टेड 2 ब्लैंक लाइन्स, ठीक है। तो फिर ये हो गया बढ़िया, ठीक है। नाउ मैं क्या करूँगा पता है, इधर नीचे आऊँगा और यहाँ पे ना मैं जाऊँगा और यहाँ पे ना मैं ना एक फंक्शन बनाऊँगा, मेथड नहीं बना रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे क्लास के बाहर हूँ, बहुत समय के बाद हम क्लास के बाहर कुछ लिख रहे हैं, मतलब एक फंक्शन बना रहे हैं और इसका नाम मैं रखूँगा प्रोसेस अंडरस्कोर पेमेंट, ठीक है। और ये कुछ नहीं करेगा, ये बस एक पेमेंट अंडरस्कोर मेथड लेगा और इसका अमाउंट लेगा, ठीक है, सिंपल है। और ये क्या करेगा पता है, ये प्रिंट करेगा, प्रिंट और पेमेंट मेथड डॉट पे, ठीक है। और मैं समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और इधर मैं करूँगा अमाउंट, ठीक है, बस डन। सो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया। ये क्या करेगा, देखो अगर मैं इसे कॉल करता हूँ प्रोसेस पेमेंट और इससे मैं क्या दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ डेबिट कार्ड पेमेंट और इसे मैं अमाउंट दे सकता हूँ, लेट्स से मुझे 100 रुपये का कुछ ट्रांसफर करना है। तो फिर अब देखना, अगर मैं इसे राइट क्लिक करके रन करूँगा तो ये मुझे कहेगा प्रोसेसिंग डेबिट कार्ड पेमेंट ऑफ 100 रुपीज फॉर राकेश। ये ऐसा कैसे हुआ, ये तो जादू हो गया ना कि मैंने तो यहाँ पे लिखा भी नहीं डेबिट कार्ड डॉट पे, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे इस एरिया में। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो पेमेंट मेथड और अमाउंट। अभी मैंने यहाँ पे पेमेंट मेथड दिया डेबिट कार्ड पेमेंट, तो फिर डेबिट कार्ड पेमेंट डॉट पे और उसके बाद अमाउंट मैंने दे दी 100, तो फिर 100। ये देखो सेम हो गया ना, समझ में आ गया क्या हुआ। बहुत सिंपल सी चीज थी, मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ। नाउ अभी ना अगर मैं यहाँ पे फोन पे पेमेंट भी ट्राई करूँ तो फिर ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मुझे कुछ एरर कह रहा है, फोन पे पेमेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पे। अभी ये तो हम प्रिंट कर रहे हैं, सोचो यहाँ पे तो हम प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन लेट्स से हमारा एक फंक्शन है, मेथड है, जो कि क्या कर रहा है पता है कि यहाँ पे बस पेमेंट को कट कर रहा है कि हमारे अकाउंट से ये डिलीट कर रहा है पैसे। लेट्स से मैं किसी ग्रोसरी स्टोर में हूँ और ये मुझे कुछ कह रहा है फोन पे हैज नो एक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट, कुछ नहीं। अभी आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी शॉप वेंडर को 100 रुपये दिए, अभी अगर उससे पैसा मिल गए और मेरे अकाउंट से वो पैसे कटे ही नहीं तो फिर तो बैंक वालों का नुकसान हो जाएगा ना। अभी लेट्स से मैं कर रहा हूँ तो फिर मेरे अकाउंट से डेबिट होगा ही नहीं, लेट्स से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा इसी कारण पे। तो फिर यहाँ पे तो एरर आ गया। अभी यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं भूल गया, लेकिन अगर प्रोडक्शन टाइम में ऐसी कोई भूल हो गई तो फिर तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे 100 के आगे ना इधर 200 है ना, तो फिर 200 नहीं 100 है ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 करोड़ है पूरा। अभी अगर मैं रन करूँगा ना तो फिर देखना ये तो काम नहीं करेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन ना प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 करोड़ रुपीस कहाँ से लाएगा हमारा बैंक, तो फिर करोड़ तो बहुत कम रकम होती है बैंक के लिए, लेकिन फिर भी अगर मैंने कुछ और जीरोस डाल दिए तो फिर तो वो बहुत सारा हो जाएगा। तो फिर वो हम कैसे कर सकते हैं, इस इशू को सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि हम भूले ही ना। अभी एक काम तो हो सकता है कि हम यहाँ पे हर एक क्लास के ऊपर लगा दे एड पे ऐसा और मेथड टू दिस क्लास, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एब्स्ट्रैक्शन काम में आएगा। एब्स्ट्रैक्शन अभी क्या करेगा पता है, एब्स्ट्रैक्शन की यहाँ पे एक ऐसा मेथड बन जाएगा जो कि आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। दिखाता हूँ मैं आपको। अभी यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे दोनों जो क्लासेस हैं ये पे कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ना मैं एक यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे ना मैं एक क्लास बना सकता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा पेमेंट, ठीक है, पेमेंट, ठीक है। ये कुछ इनहेरिट नहीं करेगा, मुझे बस फंक्शन की आदत पड़ गई। और यहाँ पे ना ये मुझे बस कह रहा है फंक्शन नेम शुड बी इन लोअर केस, फंक्शन नेम क्लास, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक लगा सकता हूँ पे नाम का मेथड जो कि होगा ऐसे डेफ पे, और उसके बाद ये बस क्या करेगा, पास, कुछ नहीं करेगा, और ये बस एक अमाउंट लेगा जो कि होगा ऐसे, ठीक है। और ये मुझे कुछ कह रहा है 1 यूसेज, कहाँ पे यूसेज हो रहा है भाई, मुझे दिख तो नहीं रहा कहीं यूज़ होता हुआ। चलो इसी से पूछ लेते कि कोई यूसेज है क्या, कहाँ पे, यहाँ पे है, समझ गए, यहाँ पे। लेकिन ना हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इधर यूज़ करने वाला है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ पता है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ पेमेंट को ये इनहेरिट करेगा। नाउ अभी ना इस फंक्शन को यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे ओवरराइड कर रहा है
ये जो मेथड है, इस मेथड को डेबिट कार्ड पेमेंट नाम की क्लास ओवरराइड कर रही है, यानी कि ओवरराइड यानी कि बदल रही है। जैसे हमने फाइल हैंडलिंग में राइट कर रहे थे, ये ऐसा ओवरराइड है, ठीक है। और फोन पे क्लास तो फिर भी कर नहीं रही, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अभी भी अगर मैं ऐसा बनाता हूँ तो फिर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं बन गई कि हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसके लिए ना पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल है जो कि है उसका नाम है ABC, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम ABC इम्पोर्ट ABC को कॉमा और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि फ्रॉम ABC इम्पोर्ट ABC एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मैं इसके ऊपर एक फ्यूचर में डिटेल क्लास बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको बस ये लाइन लिखना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं इधर टॉप में क्या लिखूंगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखूंगा, और यहाँ पे ऊपर इसे इनहेरिट करूंगा ABC क्लास से। अभी पाइथन में पहले ना ऐसे ABC मेटा हुआ करता था, यहाँ पे हमें ABC मेटा को इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन आजकल आप ABC को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी अगर मैं होवर करता हूँ तो फिर ये मुझे कहेगा कि 2 ब्लैंक लाइन्स दे दो, दे दी, ठीक है, खुश ना। अभी देखना, अभी ये देखो, यहाँ पे मैं इसे निकाल दूंगा, ठीक है, ऐसे निकाल दूंगा, और मैं इसे रन करूँगा तो फिर ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इनहेरिट नहीं है। तो फिर मुझे यहाँ पे ना पेमेंट ऐसे लिखना पड़ेगा ना। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर यार देखो, यहाँ पे मैंने रन नहीं किया, ये देखना, ये मैंने रन नहीं किया, ये मैंने प्रोसेस ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास फोन पे विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड पे। आप देख सकते हो कि इसने मुझे एरर दे दिया कि आप अगर जब तक पे मेथड को डालोगे नहीं तब तक मैं आपके ऑब्जेक्ट को बनने ही नहीं दूंगा, नहीं। तो यहाँ पे ना मैं ये मुझे कुछ कह रहा है, इसे होवर करता है और देखते हैं, क्लास फोन पे पेमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो अभी ना मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कैसे, डेफ पे, और उसके बाद ये अमाउंट लेगा। ये देखो, अगर मैं इसे निकाल दूंगा तो भी ये काम नहीं करेगा, ये मुझे कुछ कहेगा कि सिग्नेचर ऑफ मेथड डज नॉट मैच द सिग्नेचर ऑफ बेस मेथड, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं रिटर्न कर सकता हूँ एक एफ स्ट्रिंग, कैपिटल एफ नहीं स्मॉल एफ, और वो होगी, ठीक है, प्रोसेसिंग फोन पे पेमेंट ऑफ सो एंड सो फॉर फोन नंबर। अभी देखना, अभी कुछ रन नहीं किया फिर भी ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमने ये डाल दिया, आखिरकार मुझे अपनी भूल सुधारने का मौका मिल ही गया ना। अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर बिल्कुल सही बात है, प्रोसेसिंग डेबिट कार्ड पेमेंट ऑफ 100 रुपीज फॉर राकेश एंड प्रोसेसिंग फोन पे पेमेंट ऑफ 100 रुपीज फॉर फोन नंबर सो एंड सो। अभी यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा। अभी ये क्या है, ये एक्चुअल में एक डेकोरेटर है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अभी बस आप ऐसे मतलब लिख दीजिए बस, ठीक है, और इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी इसका मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ क्या, हम क्या कर रहे हैं पता है, हम यहाँ पे एक रूल सेट कर रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल्स में रूल हुआ करते थे कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे हमने रूल बना दिया कि अगर ये पेमेंट कह रहे हैं, अगर डेबिट कार्ड या कोई भी मुझे इनहेरिट करेगा तो फिर उसे पे मेथड को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। मतलब आप समझ गए कि क्या हुआ, मेरे हिसाब से आप समझ गए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ गए। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे भी एरर आ रहा है वैसे भी एरर आ रहा है, तो फिर मतलब क्या, कभी कभी क्या होता है पता है, हम डेबिट कर रहे हैं लेकिन हमने वो डेबिट वाला मेथड ही निकाल दिया, हम भूल ही गए डेबिट वाला मेथड लिखना, तो फिर तो मतलब उसके खाते में चला जाएगा, यानी कि हमारे सामने वाले के अकाउंट में चला जाएगा लेकिन हमारे अकाउंट से निकलेगा ही नहीं। तो फिर हम कुछ भी अनलिमिटेड ले सकते हैं और आपको पता ही आगे क्या होगा। सो ये थी एब्स्ट्रैक्शन की क्लास, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।